जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके नियम क्या है, यानी कि जो भी हमारे बेसिक ऑपरेशन जोड़ घटाना गुणा भाग होते हैं उनमें दशमलव का क्या रोल है, तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नियम मैंने कुछ अपनी सरल भाषा में लिखे हैं जो आपको समझ आएंगे। देखिए जोड़ घटाना में क्या होता है, जब भी हम दशमलव से संबंधित जोड़ या घटाना करते हैं तो वहां पर दशमलव दशमलव के नीचे होना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि दशमलव दशमलव के नीचे होना चाहिए, और आंसर में भी हम दशमलव दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे। गुणा की नियम की बात करें तो गुणनफल में दोनों संख्याओं के दशमलव स्थान जोड़कर लिखते हैं, यानी गुणा जब हम करेंगे, मान लीजिए दो संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं, इसमें भी दशमलव है इसमें भी दशमलव है, तो जब इसका गुणा करके जो नीचे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में इसका पीछे से दशमलव गिन लेंगे, इसका गिन लेंगे, और दोनों का जोड़कर हम जो रिजल्ट नीचे आता है उसमें पीछे से जोड़कर दशमलव लगाएंगे। इसके बाद भाग को अगर हम देखें तो दशमलव के स्थान पर अंश तथा हर में बराबर करके भाग करते समय भी हमें क्या करना है, दशमलव का स्थान हमें अंश में भी और हर में भी बराबर करना पड़ता है। दशमलव का स्थान अंश में भी हम पीछे से उतने अंक पे ही होना चाहिए, हर में भी पीछे से उतने अंक पर होना चाहिए। इसके बाद दशमलव से दशमलव हम हटा देंगे और जैसे हम नॉर्मली भाग करते हैं वैसे हम करेंगे। ये नियम और क्लियर होंगे। आइए हम देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आइए इनको करते हैं, यहां पर हमारा और क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं जोड़ घटाना वाले नियम की तरफ। तो दशमलव दशमलव के नीचे होना चाहिए। अब हमारा देखिए जो क्वेश्चन है वो ये है, 15 में हमें जोड़ना है 1.926। 15 में हमें क्या जोड़ना है, 1.926। तो अब यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें जोड़ना है, लेकिन यहां पर हमें दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां पर आप एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कहीं भी कोई भी संख्या लिखी हुई है, दशमलव हमेशा उस संख्या के पीछे छिपा रहता है। दशमलव हमेशा उस संख्या के पीछे छिपा रहता है। जब जरूरत लगती है तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे। समझिए ध्यान से, दुनिया का कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 50 लिखा है, 1 लिखा है, 5 लिखा है, 800 लिखा है, 1000 लिखा है, एनीवन कोई भी संख्या लिखी है, हमेशा दशमलव पीछे छिपा रहता है। जब जरूरत लगेगी तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर पीछे आप दशमलव लिखकर आप अपने मन मुताबिक जीरो बढ़ा सकते हैं, जितना आपको जरूरत हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये देखिए ये भी 50 ही है, क्यों, क्योंकि 50 इधर वाला पूरा पूरा भाग है और दशमलव 00 लिखा हुआ है, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं, वो होता है, हमें जितनी आवश्यकता होगी हम ले लेंगे। ये 1 लिखा हुआ है, इसके पीछे दशमलव छिपा हुआ है, हम बाहर निकाल रहे हैं। जब हमें जरूरत लगेगी, जितने अंक तक जरूरत लगेगी उतना हम जीरो बढ़ा लेंगे। यहां भी दशमलव छिपा हुआ है और यहां पर भी दशमलव छिपा हुआ है। तो इस तरह से हम अपनी जरूरत के अनुसार हर जगह चाहे जितना दशमलव लिखकर जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस चीज को आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा अच्छे से। तो अब देखिए ये चीजें हो गई, चलिए इसको रेस करते हैं। अब देखिए इसको आपको एकदम विशेष ध्यान रखना है, यही कंफ्यूजन लोगों को रहता है। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व 1 कर रहे हैं, जोड़ घटाने में सॉल्व 1। तो अब देखिए इसमें क्या है, यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है। तो इसमें भी हमें दशमलव के बाद 3 अंक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 15, इसके बाद हम लगाएंगे दशमलव। अब चूंकि इसमें भी 3 अंक है और दशमलव दशमलव के नीचे ही होना चाहिए, तो यहां पर हम अपने से 0 ये बढ़ा देंगे। 3 ही क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि अगली जो संख्या जोड़ने वाले उसमें भी 3 अंक है। 2 होते तो 2 बढ़ाते, 1 होते तो 1 ही 0 बढ़ाते। अब देखिए ये दशमलव के नीचे हम ये दशमलव लिखेंगे और यहां पे दूसरी संख्या क्या है, 1.926, यही है। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही होगा, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही होगा, यहाँ 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ये आपका राइट आंसर है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दशमलव नहीं था तो हम लोगों ने दशमलव बना दिया। ऐसे ही जैसे हम जोड़ कर रहे हैं वैसे ही घटाना भी होगा। तो आइए सॉल्व 2 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे सामने समस्या क्या है कि यहाँ पर आगे वाले में 2 दशमलव के बाद 2 अंक दशमलव है, पीछे वाले में है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम दशमलव वाली राशि लिख लेंगे ऐसे। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमें दशमलव नहीं है, अभी भी हम लोगों ने जाना कि दशमलव पीछे छिपा रहता है, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा लेंगे और इसके बाद यानी कि यहाँ 147 लिख लेंगे। अब चूंकि यहाँ 2 अंक है तो इसके पीछे जो छिपा हुआ है दशमलव उसको बाहर निकाल कर और उसके बगल में हम 2 जीरो लगा देंगे। अब ये दशमलव दशमलव के नीचे हो गया। ठीक है, अब हम इसको आराम से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 5 में से 0 गया 5, जैसे हम नॉर्मली घटाते हैं घटाना। यहाँ पर 1 में से 0 गया 1, यहाँ पे 5 में से 7 नहीं जाएगा, 15 में से 7 गया 8, यहाँ 11 में से 4 गया, ये बचेगा 7, यहाँ 0। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपने जोड़ घटाना का नियम समझा। अब आइए हम लोग गुणा देखते हैं। तो देखिए गुणा में क्या है, गुणा में देखिए 3.25 और 5.7। तो गुणा का नियम की अगर बात करें तो गुणनफल में तो सबसे पहले इसको हम गुणा के रूप में लिख ही लेते हैं, सॉल्व 1। अब गुणा के रूप में जब हम इसको लिखते हैं तो देखिए यहाँ हमने लिख दिया 3.25 और यहाँ हमने लिख दिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि दशमलव दशमलव के नीचे ही रहे, कहीं भी रहे, आपको घबराना ही नहीं है। क्या यहाँ इसका सिंपली हम गुणा कर देंगे, 7 पचे 35 हासिल लगा 3, 7 दूना 14 और 3 17 हासिल लगा 1, 7 त्रिक 21 और 1 22। इसके बाद हम 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पचे 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 दूना 10 और 2 12 हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16। इसको हम सिंपली जोड़ देंगे तो ये 5 7 5 12, 2 2 4 1 5 6 2 8 और यहाँ पे 1, इस तरह से हो गया। अब अगर हम आपसे पूछें यहाँ जिन 2 संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं उनमें हम दशमलव का जो स्थान होता है उसको हम दोनों में क्या करते हैं, जोड़कर इसके बाद तब हम लास्ट में लिखते हैं। तो देखिए 2 अंक पर यहाँ दशमलव है और 1 अंक पर यहाँ, तो 2 और 1 3, कुल मिलाकर 3 अंक पर दशमलव हम जो रिजल्ट हमारा आएगा यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब 0.1 है और 0.1 है। जब हम इसका गुणा करेंगे तो देखिए 1 1 का 1 और यहाँ 0 में होगा तो 0, 0 में होगा तो 0 0। इस तरह से यहाँ पर जो फाइनल आएगा वो आएगा 001। अब यहाँ 1 अंक पर यहाँ पर भी दशमलव है, 1 अंक पर यहाँ पर भी, तो टोटल 2 अंक पर हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। अब चूंकि ये 3 बार है तो हमें यहाँ 1 बार और गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 1 का 0 में करेंगे, 1 का 1 में, 0 में 0 में, फिर 0 का करेंगे तो तीनों 0 ही आ जाएंगे। इस तरह से जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो इस तरह से आएगा। अब देखिए 2 अंक पर ऊपर है और 1 अंक पर यहाँ, टोटली जो कितना होगा 1 2 3 अंक पर दशमलव होगा। ये हमारा राइट आंसर है। तो देखिए अगर आपको क्यूब पता है तो बड़े आसानी से आप क्यूब लिखकर और जितनी बार दशमलव है जितने अंक पर उसका उतना गुना करके आप लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर 0.2 का होल स्क्वायर है। अब इसको आप 1 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 1 अंक पर दशमलव है और 2 बार लिखने हैं तो 1 1 2, तो 2 अंक पर दशमलव लगाने के लिए यहाँ आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, सिंपली फिर दशमलव लगा देंगे और उसके आगे 1 0 रहता ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका अगर आपको स्क्वायर या क्यूब पता है तो आप बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जितनी बार गुणा करना है यानी स्क्वायर या क्यूब है उतनी बार हम उसको जोड़ करके यहाँ फाइनल आंसर में उतने अंक पर लगाकर हम लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा
गुणा हो गया। अब आइए भाग देख लेते हैं। भाग में क्या है, अंश तथा हर में दशमलव का स्थान बराबर करते हैं, इसके बाद दशमलव को हटाकर हम सिंपली भाग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्व 1 हम लोग लिखते हैं। अब अगर हम सॉल्व 1 हम लिखें तो देखिए सॉल्व 1 में क्या है, यहाँ पर है 3.5 भागा यहाँ 7। अब भागा का मतलब क्या होता है, भागा का मतलब होता है बटा। क्या होता है, बटा। अब बटा में हम 7 लिख दे रहे हैं। अब देखिए ऊपर एक अंक पर दशमलव नीचे नहीं है, तो नीचे भी हमें एक अंक पर दशमलव बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे, यहाँ हम 0, क्योंकि हर संख्या के पीछे दशमलव 0 छिपे होते हैं। अब ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो हम इसको ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें 70 से भाग देना है 35 में। अब आप देख रहे हो एक बार भी नहीं जा रहा, यहाँ 35 से 70 1 का 70, तो हम 0 बार ले जाएंगे। इसके बाद जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब इसके बाद 5 बार जब हम ले जाएंगे तो 7 बचे 35 और 1 0, तो ये मतलब पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.5। सॉल्व 2 में क्या है, सॉल्व 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व 2 में हम ये देखिए 85.25 है, इसमें हमें भाग करना है किससे, 2.5 से। तो भाग का चिन्ह है चूंकि, तो हम यहाँ बटा तो लगाएंगे ही। और बटा लगाने के बाद यहाँ पर हम 2.5 लिख देंगे। हम देख रहे हैं ऊपर से तो 2 अंक पर है लेकिन नीचे एक ही अंक है, तो नीचे भी हमें पीछे से 2 अंक पर दशमलव बनाने के लिए यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर अब जब पीछे से दोनों बराबर हो गए, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम सिंपली हम 85-25 में हम भाग करेंगे किसका, क्योंकि नीचे वाला बाहर होता है, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार में 750 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 102, इसके बाद यहाँ 5 हो जाएगा। अब हम 4 बार ले जाएंगे तो 250 चौका 1000, यहाँ बचेगा 25, यहाँ दशमलव लगाएंगे 250 1 का 250। तो इस तरह से जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 34.1। तो इस तरह से हम अपने इस तरह के दशमलव वाले जोड़ घटाना गुणा भाग को कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।